गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक अपडेट वीडियो बना रहे हैं गोल्ड और सिल्वर, गोल्ड और निफ्टी पर। इसमें जो भी डिस्कशन होगा वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो ट्रेड रिकमेंडेशन तो नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू मिल सकता है आप लोगों को जो कि आपको बेनिफिशियल हो सकता है ट्रेड करने में, इक्विटी के ट्रेड करने में। राइट। ऑप्शन के ट्रेड जब विक्स ज्यादा होता है तब करना नहीं चाहिए नॉर्मली। राइट। तो आपको बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए वगैरह। आप देखो आपको क्या डिसीजन देना है। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस, एक पॉइंट बताया था मैंने आपको कि जब भी डिमांड जोन या सप्लाई जोन का डिजिटल लाइन ब्रेक होगा और उसमें क्लोजिंग होगा, तो और क्लोजिंग होने के बाद उसको कंफर्मेशन मिलेगा, तो इट इज अ गुड टू गो विद दैट डायरेक्शन। राइट। तो हमने देखा था ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये वाला ऊपर वाला, ये तो ये ब्रेक हुआ था। राइट, ये वाला, दिस सप्लाई जोन वाज ब्रीच्ड। ये वाला सप्लाई जोन ब्रीच हुआ था लास्ट टाइम जब निफ्टी 23,800 के ऊपर गया था। और ये सप्लाई जोन ब्रीच हुआ था, देखो डेली पे अगर हम देखेंगे तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। ये सप्लाई जोन का डिजिटल लाइन देखो यहाँ पर ब्रीच हुआ था। राइट, दिस सप्लाई जोन वाज ब्रीच्ड। और ये सप्लाई जोन ब्रीच होने के बाद क्लोजिंग उसी दिन उस सप्लाई जोन के अंदर आ गया। राइट। और क्लोजिंग सप्लाई जोन में आने के बाद जिस कैंडल का क्लोजिंग सप्लाई जोन के अंदर आया था उसका लो ब्रेक हुआ था कंफर्टेबली। तो हमें नियर अबाउट 2000 पॉइंट का फॉल मिला, क्योंकि ये वाले जो सेलर है ये स्ट्रॉन्ग न्यू सेलर है। ठीक है। सेम कंडीशन ऑकर हुआ अभी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस लाइन के नीचे या अराउंड दिस लाइन हमारा बॉटम बनना चाहिए। ठीक है। और उसके लिए टाइम ड्यूरेशन 2 महीने का भी लग सकता है, ये मैंने आपको बताया है लास्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि बॉटम आउट फॉर्मेशन को टाइम लगता है। जैसा मैंने पिछले बार आपको एक चार्ट दिखाया था, उसमें कितने मंथ्स लगे। फिर रशिया यूक्रेन के वॉर के टाइम भी ऐसी ट्रेंड लाइन जब बनी थी जिसने प्रीवियस हाई ब्रेक किया था, तो टाइम लगा। तो ये बहुत बड़ी कैंडल, ये बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन है। ये कंटिन्यू होगी, देखो ये कंटिन्यू होगी। ये जैसे जैसे कंटिन्यू होगी ये और नीचे जाएगी, लेकिन याद रखना इसी लाइन के अराउंड बॉटम कंप्लीट हो विद इन नेक्स्ट 1 और 2 months। राइट। तो नेक्स्ट क्या है अभी ये तो होगा। देखो नीचे भी गई, 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, फिर भी क्लोजिंग उसी ट्रेंड लाइन के आसपास आया। क्यों आया? क्योंकि लिए ये जो डिमांड जोन था वीकली का, देखो ये वाला वीकली का डिमांड। राइट। ये देखो, ये डिमांड जोन में क्या हुआ, ये ये डिमांड जोन ब्रीच हुआ गैप डाउन। राइट। ये एक डिमांड जोन ब्रीच होने के बाद हमारा क्लोजिंग इसी डिमांड जोन में, वही कंसेप्ट अप्लाई हुआ था। ठीक है। आप पैनिक हो गए होगे, मैं बोलता हूँ ना हमेशा ये न्यूज व्यूज नहीं देखना चाहिए ज्यादा। तो क्यों नहीं देखना चाहिए? जब हमने स्टडी किया है तो आप पैनिक हो गए इसमें, टेरिफ वॉर टाइम पास। अरे वो डाउ जोन्स वगैरह फॉल होना था, वो तो होना ही था ना निफ्टी तो हमारा ऑलरेडी 21,964 चला गया था पिछले महीने। डाउ जोन्स नहीं गिरा था। तभी भी मैं बोलता था कि डाउ जोन्स सबसे ज्यादा गिरेगा, नास्डैक गिरेगा, क्योंकि उनको निफ्टी को मैचअप करने के लिए आना ही था। और उसी टाइम मेरा बोलना क्या था कि निफ्टी अपना फॉरवर्ड देखने वाला इंडाइसेस है, अपना कंट्री ज्यादा ग्रोथ करेगा। क्यों? क्योंकि ये सब होने वाला है, रिसेशन आने वाला है। टेरिफ का तो पता नहीं, लेकिन रिसेशन आने वाला है, ये सब कुछ इन्फ्लेशन आएगा, ये सब कुछ डिस्काउंट कर लिया था हमारे मार्केट। जब हमारा मार्केट 26,277 से 22,964 आया, उसके बाद टेरिफ आया तो सिर्फ उसका लो ब्रीच। लो ब्रीच होने के बाद आप देखो सेम डे वो जो वीकली का सप्लाई जोन ब्रीच हुआ था उसके अंदर क्लोज हो गया। उसी टाइम यहाँ पर डेली का भी
डिमांड जोन, सॉरी, डिमांड जोन, सप्लाई जोन में दिल्ली का भी ये डिमांड जोन था, जहां से निफ्टी अराउंड 2000 पॉइंट का रैली किया था। तो उस डिमांड जोन के ऊपर भी क्लोज होगा अंदर, राइट, उस डिमांड जोन के अंदर भी क्लोज होगा। तो जो कंसेप्ट यहाँ पे अप्लीकेबल है कहाँ पर, जब सप्लाई जोन का डिजिटल लाइन ब्रीच होगा, उसके अंदर क्लोज होगा, उसमें कंफर्मेशन मिलेगा, तो बहुत बड़ा फॉल आएगा। उसी तरह से जब इसके अंदर क्लोज होगा, डिजिटल लाइन के अंदर, उसके ऊपर क्लोज होगा, ये कैंडल के ऊपर, तो बहुत बड़ा राइज आएगा, सिंपल है। तो आप डरते किस बात से हो? डाउ जोन्स नास्डैक का भी तो बॉटम बनने वाला था ना, वहां पर हमें पहले पहले से पता था कि डाउ जोन्स 38,000 से 36,000 आएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नास्डैक 20% से 25% फॉल होगा, बड़ी बात नहीं है ये सब कुछ। इतना होने ही वाला है, एक करेक्शन आना ही था, लेकिन ये टाइम वाइज करेक्शन बड़ा है, राइट। तो हमें सिर्फ कंसेप्ट याद रखने हैं, ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ऊपर जाना तय है। अगर यहाँ से हम 2000 पॉइंट फॉल हो सकते हैं, तो यहाँ से हम 2000 पॉइंट राइज भी हो सकते हैं, ये याद रखो। सिर्फ अभी हमें क्या देखना है कि हमारे पास क्वालिटी का कोई सप्लाई जोन है क्या, ठीक है। तो क्वालिटी का कोई सप्लाई होने के देखने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा? सबसे पहली बात, हम बाय हुए हैं क्वार्टरली के डिमांड जोन में, अभी भी क्वार्टरली के डिमांड जोन में ही है हम, पिछली बार भी थे, अभी भी है। तो हमें रोकने के लिए मिनिमम वीकली का सप्लाई जोन लगेगा, डेली के सप्लाई जोन पे शॉर्ट करने का, ट्राई करने का नहीं जाता, वो इंट्राडे में गिरेगा, 125 मिनट के सप्लाई जोन में इंट्राडे में गिरेगा, उसका टारगेट देगा, लेकिन रोकने के लिए वीकली का सप्लाई जोन चाहिए, ये चिंदी चोरी गिरी करने की नहीं। कि अभी ये देखो यहाँ से 850 रेजिस्टेंस है, ये है, वो सिर्फ इंटरनेट का है, और वो सिर्फ कर सकते हो आप, उसमें मिलेगा कुछ नहीं। क्यों? आपका विक्स ज्यादा है, आप लोगे पुट, विक्स हो जाएगा इरोड, मार्केट गिरेगा 200 पॉइंट, भी आपको ऑप्शन में फायदा नहीं होगा। अभी आपको बोलूं क्या मैं, देखो, जब निफ्टी आया था, मुझे ये पता नहीं था कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा। यहाँ पे फ्राइडे को क्लोज हुआ, ये 22,905 पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे मैंने मे का कॉल लिया था 23,000 का, 508 रुपए में। कितना? 508। दूसरे दिन 1000 पॉइंट कैप डाउन, राइट। फिर ये रिकवर हुआ, तो मैंने वो कॉल होल्ड किया, ठीक है। तो फिर से ये 209 भी नहीं आया, यहाँ पे 209 तो फ्राइडे को आई निफ्टी, यहाँ पर 209 आया था क्या? नहीं, यहाँ पर मार्केट 22,700 तक, 700 तक गया था 8 अप्रैल को। फिर भी वो कॉल प्रॉफिट में आ गया था 100 रुपये। क्यों? विक्स की वजह से, जबकि बाइंग प्राइस से 200 पॉइंट नीचे थी निफ्टी, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, विक्स फिक्स में काम नहीं करते, उसमें पैसा नहीं मिलता, वो सिर्फ आत्मा की शांति के लिए। देखो यहाँ से गिर गया, यहाँ से बाय हो गया, उसमें ज्यादा, ठीक है, स्टडी अच्छा है, लेकिन मिलता कुछ नहीं, बोलने का मतलब। तो अभी मेरा बोलना क्या है, अगर हम क्वार्टरली से बाय हुए हैं, तो वीकली का सप्लाई जोन चाहिए। बीच के सप्लाई जोन में मार्केट सिर्फ रुकेगा इंट्राडे में, सिर्फ रुकेगा, याद रखो मेरी बात। जैसा यहाँ पे हुआ था, जब यहाँ से हम बाय हुए थे, यहाँ से पहली बार 22,964 से, तो वहां पर हम डेली के सप्लाई जोनों में सिर्फ रुके थे, हम गिरे नहीं थे। देखो यहाँ पर बाय हुए थे ना हम, यहाँ से जब बाय हुए, तो हम रुक रहे थे सिर्फ इंट्राडे में, देखो इंट्राडे में रुक रहे थे, इंट्राडे में रुक रहे थे, कंटिन्यूशन फॉल नहीं आ रहा था, उसके बाद बड़ी रैली आई। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। क्यों? क्योंकि हम क्वार्टरली के डिमांड जोन में बाय हुए हैं, तो हमें रोकने के लिए वीकली का सप्लाई जोन चाहिए। फिर अब वीकली का सप्लाई जोन कहाँ है? ये वाला। इसको वीक टू वीक तो मार्क नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे वीक टू वीक मार्क? क्योंकि लिए इसको फॉलो अप नहीं, सिर्फ एक लेगआउट कैंडल कैंडल है, उसका भी कुछ अचीवमेंट नहीं है ज्यादा, सिर्फ टाइम पास है वो। क्यों? उसका अचीवमेंट क्यों नहीं है? आप अगर देखोगे, ठीक है, आप अगर देखोगे, तो यहाँ पे जब लेगआउट बना, और ये 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ यहाँ पर, उसके बाद 1000 पॉइंट का गैप डाउन जब हुआ ना, ये वाला, तो कंटिन्यूएशन में ये समझो रेड कैंडल, यहाँ पर 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ, लेकिन ये कैंडल रेड है क्या? नहीं, इसका मतलब फॉलो नहीं, दिस कैंडल इज नॉट रेड, इसका मतलब इसमें सेलर नहीं, इसमें बायर है। अगर मार्केट
यहाँ पर क्लोज हुआ 3:30 बजे, और 2-3 घंटे शुरू रहता था, तो उसी दिन गैप फिल करता था। समझो बात को, उसी दिन गैप फिल करता था। तो इसको रोकने के लिए हमें वीकली का सप्लाई जोन लगेगा, तो वीकली का सप्लाई जोन यहाँ पर है, ये वाला रैली बेस्ड ड्रॉप। ये अच्छा नहीं है, इसको फॉलो अप नहीं है, बात को समझो, इसको फॉलो अप नहीं है। ठीक है, दिस सप्लाई जोन डज नॉट हैव एनी गुड फॉलो अप, पहली बात। दूसरी बात, अब दूसरा सप्लाई जोन कहाँ है? ये वाला जो सप्लाई जोन है रैली बेस ड्रॉप, ये वाला, ये तो टेस्ट हो चुका है यहाँ पर, इट इज टेस्टेड ईयर, यहाँ यही से तो गिरा है। ठीक है, इसके ऊपर जाके गिरा है। अभी पीछे एक सप्लाई जोन है, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ये यहाँ पर पहली बार टेस्ट, यहाँ से फॉल आया। सेकेंड टाइम ये जो ऊपर गया ना, सेलर आए, यहाँ पर टेस्ट होके फॉल आया। ये 2 बार टेस्टेड है ये वाला सप्लाई। इस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, लेकिन इसके ओरिजिन के सेलर्स पे भरोसा कर सकते हैं। तो उसके ओरिजिन के सेलर कहाँ है? ये वाले, जो अभी ओरिजिन के सेलर टेस्ट नहीं हुए, इनको मैं क्या करता हूँ, रेड लाइन से, डार्क रेड लाइन से मार्क करता हूँ। ये ओरिजिन के सेलर है। ये ओरिजिन के सेलर क्यों है? दिस सेलर हैव प्रूवन देमसेल्फ बाय बाय ब्रेकिंग गुड बाइंग प्रेशर, यहां से जब फॉल आया था। ठीक है, तो अब देखते हैं हम डेली पर जाकर। देखो, जब यहां से फॉल आया, या ये वाले से, मैं ये वाले ओरिजिन के बोल रहा हूँ क्योंकि ये टेस्ट नहीं हुआ अभी तक। अभी निफ्टी जो 23,868 से फॉल हुआ ना, फिर भी ये सेलर टेस्ट नहीं हुए। ये बीच में से नए सेलर आए हुए, ये जो ओरिजिनल सेलर है ये टेस्ट नहीं हुए अभी तक। इन्होंने क्या किया है देखो, ये वाला बाइंग प्रेशर, इसको ब्रेक कर दिया। ये वाला बाइंग प्रेशर, यहां से निफ्टी ऊपर गया था, इसको ब्रेक कर दिया। ये नए ओरिजिन के सेलर है, इनको हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए जिस दिन 1000 पॉइंट का गैप डाउन हुआ और क्लोजिंग डिमांड जोन के अंदर हुआ, मैंने क्या मैसेज ग्रुप पे पोस्ट किया कि यहाँ से 24,200 तक जाना चाहिए। 24,200 एक बड़ा रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो ये बॉटम है मार्केट का, जो उस दिन लगा था। ये क्या है? बॉटम है मार्केट का, जो उस दिन क्लो लो लगा था। 22,748, ये अपना 21,748, ये बॉटम रहेगा मार्केट का अगर ये सप्लाई जोन ब्रेक हो गया वीकली क्लोजिंग पे। एज पर माई स्टडीज, इट विल नॉट ब्रीच इजीली। यहां से मार्केट फिर फॉल होगा। फिर फॉल होगा बोले तो यहाँ कहीं पे तो डिमांड जोन बनेगा। अभी ये डिमांड जोन जैसा स्ट्रक्चर है, ये वाला रैली बेस बेस रैली, इसको कंटिन्यूएशन मिलेगा तो ये डिमांड जोन बन जाएगा। फिर ये डिमांड जोन तक आने की कोशिश करेगा मार्केट, ये वाले, वो सप्लाई जोन से। क्योंकि ये ब्रेकआउट वाला डिमांड जोन होगा ना, जिन्होंने अपना सेशन किया हुआ है उनको पता है ब्रेकआउट का डिमांड जोन क्या रहता है। ठीक है, यहां तक आने की कोशिश करें। ये देखो, बोले तो 24,200 से ये डिमांड जोन तक आने की कोशिश करेगा, जो कि फिर से 22,700 600 के आसपास रहेगा। फिर क्या होगा? यहां से फिर ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर ये डिमांड जोन ब्रीच हुआ, ये वाला, तो फिर नीचे हमारा जो है 21,500 21,800 के बीच में बॉटम बनना चाहिए, वहां जाएगा। वहां पर भी गया तो मेरी बात याद रखो, बॉटम इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड बनेगा। ठीक है, बॉटम इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड बनेगा, बात याद रखो मेरी। अगर अभी भी 24,200 ब्रेक हुआ, तो अभी भी आप देखो, बॉटम इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड बनेगा। देखो, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैंने एक्सटेंड किया ना, किया, तो लो किधर लगा है? ये ट्रेंड लाइन के आसपास। इधर टाइम पास करके जब कैंडल्स बनेंगे और ऊपर जाएगा, तो हमें फ्यूचर में याद आएगा कि यार बॉटम इधर ही बना। अगर ऊपर जाके फॉल आया, ये वाला डिमांड जोन ब्रिज हुआ, निफ्टी नीचे गया, निफ्टी नीचे भी गया, तो बॉटम इसी ट्रेंड लाइन के अराउंड बनाएगा। जो मेरा पहले से कहना है कि 21,500 21,200 के अराउंड बॉटम बनना चाहिए, इसको ब्रीच नहीं करेगा।
ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है। इसको ब्रीच अगर कर दिया ना, ठीक है, इसको अगर ब्रीच कर दिया मार्केट ने, तो मार्केट बहुत बड़े टाइम वाइज करेक्शन में चला जाएगा। बहुत बड़े बोले तो कम से कम बोलूं क्या मैं आपको, अगर ये लो ब्रेक कर दिया क्वार्टरली का और क्लोज हो गया, जो लोग देते हैं ना 19,000 18,000 के टारगेट, वो सड़क छाप है, उनको कुछ मालूम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो गया 4 जून का, क्वार्टरली का जो डिजिटल लाइन है, क्लोजिंग बेसिस पे बोल रहा हूँ, ब्रेक करेगा, ये बैक, ये गैप में तो जाएगा ही नहीं। 22,000 अपना 20,800 700 से रिवर्स होके इसके अंदर क्लोज कर दे, ये डिजिटल लाइन के अंदर, और फिर ऊपर जाएगा, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा। इसके नीचे अगर क्लोज कर दिया ना मार्केट ने, ये 3 जून 2024 का लो है। ये कभी भी ब्रिज हुआ, समझो मई में जून में ब्रिज हुआ, 1 साल के बाद ब्रिज होगा। उसके बाद, उसके बाद ये लो अगर ब्रिज हो गया ना 21,250, हाई कितना है अपना? 26,277। इट इज ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट। निफ्टी 5,000 पॉइंट गिरेगा। जिनको ये गैप फिप दिख रहा है ना, गैप 19,000, 8,000, 18,000, 21,000 से 5,000 पॉइंट गिरेगा निफ्टी, अगर ये डिमांड जोन ब्रिज हो गया। फिर लोग बोलेंगे सर नीचे तो डिमांड जोन है क्वार्टरली का, वो रिएक्शन देगा, लेकिन 5,000 का करेक्शन आएगा अगर इस डिजिटल लाइन के नीचे क्लोज होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये डिजिटल लाइन के नीचे क्लोज नहीं होगा। 21,500 के नीचे अगर निफ्टी क्लोज हो गई वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, 5,000 पॉइंट मीन्स 20,200, 19,200, 18,200, 1,700 टू 1,600, 16,200, इतना जाएगा। और वो कितने ड्यूरेशन में जाएगा? इट विल टेक ऑलमोस्ट 1 and 2 years। मीन्स क्या है इसका मीनिंग? कि अगले 2-3 साल मार्केट ऊपर ही नहीं जाएगा। और एज पर माई स्टडीज इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ना आपको, इसके नीचे क्लोज हुआ तो मार्केट 2-3 साल के लिए करेक्शन में जाएगा, और ऑलरेडी 1 साल से करेक्शन चल रहा है, और 2-3 साल, इट इज इम्पॉसिबल। मेरी बात याद रखो, इतने बड़े करेक्शन में मार्केट जा ही नहीं सकता। इतने बड़े करेक्शन में मार्केट जाएगा 2030, 2031, 32, 2029 से लेके 32 तक जाएगा। वो 4 साल बहुत बड़ा करेक्शन, उसमें जीरो रिटर्न मिलेगी लोगों को। वो जो हम कोर्स में सिखाते हैं उसमें है कि टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन बड़ा कब होता है, बराबर है? तो इतना बड़ा करेक्शन अभी नहीं होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं हमेशा, डे वन से, आई एम नॉट इन द गैंग ऑफ 19,000, 20,300 का गैप भरेगा, 18,000 आएगा, इस गैंग में अपन नहीं। आई एम इन दिस गैंग, और मेरा टाइम ड्यूरेशन है मई जून 2025। इन इस ड्यूरेशन में बॉटम बन जाना चाहिए इस ट्रेंड लाइन के, राइट? दिस इज व्यू ऑन द निफ्टी। अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर इन्वेस्टमेंट्स, राइट? अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान। लेकिन फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लो। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने चार्ट रीड करे हैं, प्राइस एक्शन रीड करा है, उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? अब दूसरी बात हमेशा देखो, हाँ अभी एक बात बोलता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ हमेशा, आप सप्लाई जोन में जा रहे हो, आप रेजिस्टेंस में जा रहे हो, आप डिमांड जोन में जा रहे हो, आप सपोर्ट में जा रहे हो, नेवर टेक अ ट्रेड जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले, जब तक कंफर्मेशन नहीं मिले, ठीक है? अपना व्यू है, लेकिन कंफर्मेशन के बगैर हम ट्रेड नहीं कर सकते। जैसा यहाँ पे डिजिटल लाइन के अंदर क्लोज हुआ, उस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ, तो यहाँ पर ये स्टॉप लॉस से, इसके हाई के स्टॉप लॉस से सेल बने, ठीक है? ये डिमांड जोन में क्लोज हुआ, उसके ऊपर क्लोज हुआ, तो डिमांड जोन के लो के स्टॉप लॉस से बाय बने। यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो, तो आपको डिसीजन लेना है कि बाय करने का है कि नहीं करने का, इधर नहीं करने का। जबकि ये 1,000 पॉइंट का फॉल हुआ था ना, उसी दिन प्री ओपनिंग में दिख रहा था, मैंने मैसेज ग्रुप पे पोस्ट किया था कि 21,800 से लेके 21,500 के बीच में सपोर्ट लेगा, इतने बड़े फॉल के बाद और वो टेरिफ फिरिफ के बाद। क्यों? क्योंकि हमारा स्टडी है, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपको क्या बताया, कब ट्रेड लेना चाहिए, ये क्यों बताया? क्योंकि आई वॉन्ट टू शो यू द चार्ट ऑफ गोल्ड। गोल्ड को रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, है ना? रेड कैंडल बना क्या? अगर नहीं बना ना भाई, तो ट्रेड लेने का नहीं है, ठीक है? पहली बात। अभी ये देखो डेली, डेली, ठीक है?
ये डेली का चार्ट, ये यूएसडी में जो गोल्ड है उसका चार्ट, ये रेजिस्टेंस है, हमने प्लॉट किया था कि रेजिस्टेंस है, रेड कैंडल बना ना, फिर कोई भी टाइम फ्रेम पे बनने दो, ये डेली का दिखा रहा हूं मैं आपको, आप 75 मिनट का देखो, आवरली का देखो, जब कभी भी रेड कैंडल बनेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास और उसका लो ब्रेक होगा, तभी ट्रेड लेने का है। रेड कैंडल बना पहला, उसका लो ब्रेक हुआ क्या, नहीं लेने का, ठीक है, यहां पर नहीं ब्रेक हुआ, यहां पर नहीं ब्रेक हुआ, यहां पर नहीं ब्रेक हुआ, यहां पर ब्रेक हुआ, तो ये वाला जो ऊपर का है ना, इसके स्टॉप लॉस से गोल्ड शॉर्ट, इसके स्टॉप लॉस से गोल्ड शॉर्ट है कब, जब ये लो ब्रेक हो, समझ रहे आप? तो मीनिंग क्या है, हमारा व्यू है गोल्ड फॉल होगा, लेकिन ट्रेड कब लेंगे, जब रेड कैंडल बने, जब रेड कैंडल बनेगी, अनटिल एंड अनलेस विल नॉट टेक अ ट्रेड। तो आप अगर देखोगे तो देखो, यहां पर रेड कैंडल बना, उसका लो ब्रेक, तो आपने ट्रेड लिया गोल्ड शॉर्ट का, उसका स्टॉप लॉस क्या है, ये वाला है, दिस हाई इज द स्टॉप लॉस। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, हाँ, इसका लो ब्रिज हुआ कि नहीं, ये स्टॉप लॉस है, तो स्टॉप लॉस हिट हो गया, एग्जिट हो जाएंगे ना, हम सेल में नहीं रहेंगे। यहाँ पर रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रिज हुआ क्या, नहीं, अभी तक शॉर्ट नहीं है। ये रेड कैंडल बनी, इसका लो ब्रिज हुआ क्या, नहीं, शॉर्ट नहीं है। ये रेड कैंडल बनी रेजिस्टेंस पे, उसका लो ब्रिज हुआ क्या, नहीं, शॉर्ट नहीं है। ये रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रिज हुआ क्या, नहीं, शॉर्ट नहीं है, F1 है, ठीक है, शॉर्ट नहीं है। तो आप तब शॉर्ट करो जब रेजिस्टेंस पे रेड कैंडल बनेगी और उसका लो ब्रिज होगा, तो उसके हाई के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हो, तब तक शॉर्ट करने का नहीं, हीरो बनने का नहीं, ये ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। मेरी एडवाइस क्या थी ग्रुप पर, कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं लेना चाहिए, तो वो क्यों नहीं लेना चाहिए वो बोलता हूँ। अभी तो ट्रेडिंग कैसा करना है वो बता दिया आपको मैं, शॉर्टकट, ठीक है। अभी देखो मंथली के चार्ट पे अगर हम लोग जाएंगे, तो पीछे के सभी वीडियो मेरे, जिसने ठीक से देखे हैं, उन्होंने एक बात ठीक से देखी होगी, सुनी होगी, या नोट डाउन करके रखी होगी फ्री में, ठीक है क्या, जब कभी भी स्टॉक, दो दो तीन बातें मैंने बताई हुई, डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये देखो रैली बेस रैली, डिमांड जोन है ये गोल्ड का, रिस्पेक्ट हुआ, गया ऊपर। ये वाला देखो, रैली बेस रैली, ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुआ, गया ऊपर। ये वाला डिमांड जोन देखो, ये डिमांड जोन रिस्पेक्ट हुआ, गया ऊपर। मंथली का एक, दो, तीन, ठीक है, फिर ये डिमांड जोन देखो, रैली बेस 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 रैली, रिस्पेक्ट हुआ, ऊपर गया, ठीक है। चार, कितने डिमांड जोन टेस्टेड है, चार। फिर ये वाला डिमांड जोन, ये टेस्टेड है क्या, नहीं है। इस डिमांड जोन तक गोल्ड आएगा, निफ्टी में भी यही हुआ था। क्यों फॉल आने वाला था, जब कभी भी मंथली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट होके स्टॉक इंडेक्स कमोडिटी ऊपर जाएगी, तो उसमें फॉल आएगा। तो यहां तक पूरे डिमांड जोन रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टेड है, तो कहां पर रिस्पेक्टेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये टेस्ट नहीं हुआ है, ये वाला रैली बेस रैली, ये डिमांड। अभी गोल्ड कितना चल रहा है, अभी गोल्ड चल रहा है 3237, ये कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है 2128 पर, मीन्स कितने परसेंट का फॉल है, डॉलर टर्म में है ये, ठीक है, जो लोग डॉलर में देखते हैं, देखो 3237 माइनस 35%, ठीक है, 35% का फॉल होगा, $2100 आएगा गोल्ड। देखो आप अभी कितना चल रहा है अपने इसमें, 94,000 इंडियन करेंसी में, उसमें 35% का करेक्शन ड्रॉप करो, कितना आएगा, आएगा क्या, इसके अराउंड गोल्ड आएगा, 61, 65,000, 70,000, इसके अराउंड गोल्ड आएगा। ये पत्थर की लकीर है, क्यों, क्योंकि जब कभी भी मंथली के डिमांड जोन टेस्ट होके कमोडिटी स्टॉक इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो फ्रेश डिमांड जोन को टेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, डायरी में लिख लो,
आपको नया इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करना है। समझ रहे बात को आप? और इसको इजी लेने का नहीं। जब मैं निफ्टी को 26,000 पे बोल रहा था टॉप होगा, 20% करेक्ट होगा, लोग इजी ले रहे थे। अब मैं बोल रहा हूँ कि बॉटम 21,500, 21,200 या 21,000, ये रेंज का लोग इजी ले रहे, वहीं पे बने। गोल्ड इतना फॉल आएगा, लोग इजी ले रहे, फॉल आएगा। हमेशा ऊपर के प्राइस पे रिटेलर को चिपकाया जाता है माल। मेरी बात याद रखो, हमेशा, एवरी टाइम रिटेलर को बड़े टाइम फ्रेम पे माल चिपकाया जाएगा। ठीक है? अगर उतना नहीं आया तो कम से कम क्वार्टरली, क्योंकि क्वार्टरली का ना तो आएगा समझो, लेकिन क्वार्टरली का डिमांड जोन अच्छा होता है। ये डिमांड जोन सिर्फ रिएक्शन देगा। मैं डिफरेंस बाद में बताऊंगा आपको कि मैं निफ्टी के क्वार्टरली के डिमांड जोन पे कॉन्फिडेंट हूँ, गोल्ड के नहीं। उसमें फर्क है। उसमें फर्क क्या है? देखो, निफ्टी का क्वार्टरली का डिमांड जोन अगर आप लोग देखोगे, ये वाला, ये रैली बेस रैली जिसमें हम लोग हैं, यहाँ पे दो लेग आउट, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है। इसको अगर ब्रेक कर लिया ना, निफ्टी 3 साल के लिए करेक्शन में जाएगा, अगले 3 साल, इसलिए इसको ब्रेक नहीं करेगा। ठीक है? गोल्ड में वैसा डिमांड जोन नहीं है। एक ही डिमांड जोन है, रैली बेस रैली, जिसका एक ही लेग आउट है। और ये डिमांड जोन भी सिर्फ स्ट्रक्चर है। जिन्होंने कोर्स किया उनको पता है, डिटेल में कोर्स किया है। ऑप्शन सेलरी में जिन्होंने किया है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो ऑप्शन सेलिंग का कोर्स था, वहां पे मैंने इतना डिटेल में बताया नहीं था। बाद में जिन लोगों ने कोर्स किए उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो जॉइंट वेंचर था मेरा, उसमें मैं इतना डिटेल में जा नहीं रहा था, वहां पे ऑप्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन था। ठीक है? तो लोगों ने उस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उस प्रकार से सिखाया हुआ कोर्स था। यहाँ पे ये सिर्फ स्ट्रक्चर है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट वर्क। रिमेंबर माई वर्ड्स, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट वर्क। बोले तो यहाँ से बाउंस बैक आएगा, लेकिन ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं करेगा। ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए अच्छा क्वालिटी का जोन चाहिए, जो नीचे है। ठीक है? ये एक व्यू है क्या, कि मंथली के डिमांड जोन टेस्ट होके ऊपर जा रहा है। ठीक है? दूसरी बात, मैंने ग्रुप पे भी पोस्ट किया था मैसेज, क्या, आप अगर आरएसआई देखोगे गोल्ड का, दिस इज आरएसआई। ठीक है? आरएसआई देखोगे तो 2008 में आरएसआई 85 था। तो आप यहां पर आओ, 2008 में आरएसआई जब 85 था, तो करेक्शन, उसके बाद जब इवेंट सेटल हो गया, करेक्शन उसके बाद 30 to 35% का आया। देख लो चार्ट पे जाके आप। ठीक है? ये पहली बात, ये फर्स्ट इवेंट है। यही मैंने आपको ट्रेंड्स, कोफोर्ज, ऐसे स्टॉकों में बताया था। जब इनके आरएसआई 90 के ऊपर चले गए थे, मैंने बोला था ये स्टॉक 60 to 70% फॉलो। ट्रेंड तब चल रहा था 8,000, 8,500, वहां से देखो कितना फॉल आ गया। कोफोर्ज 10,000 चल रहा था, 6,000 आ गया कोफोर्ज। क्यों? क्योंकि ये इनके आरएसआई ओवरबॉट हो गए थे। जल्दी फॉल नहीं आया। देखो, मैं कितने दिन से बोल रहा था कोफोर्ज गिरेगा गिरेगा, एक महीना नहीं फॉला। उसके बाद ट्रेंड्स में भी वैसा ही हुआ। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है। निफ्टी में भी वैसा हुआ था। 25,400, 25,600 पे मैं बोल रहा था फॉल आएगा, 26,200 गई। एक महीना परेशान हो सकते हैं आप, लेकिन हमारा व्यू गलत नहीं जा सकता। मेरी बात याद रखो। यहाँ पर 85 आरएसआई जाने के बाद क्या हुआ था गोल्ड में? उसके बाद 2011 में आरएसआई ऑलमोस्ट 80 के पास गया था, वहां से देखो 35% का करेक्शन आया। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर 2020 में आरएसआई 85 गया था, वहां से फिर से 30% to 35% का करेक्शन गोल्ड में आया था। ठीक है? ये बात हो गई। अब फिर से आरएसआई 85 के नजदीक, करेक्शन इज ड्यू एंड यू डोंट हैव गुड डिमांड जोन। खत्म। क्या? करेक्शन इज ड्यू एंड यू डोंट हैव, मैंने दिखा दिया आपको चार्ट पर, गुड डिमांड जोन टू होल्ड अप टू दिस डिमांड। ये सब बोगस डिमांड, बोले तो ये सिर्फ स्ट्रक्चर है, या वीक टू वीक टेस्टेड हो चुके हैं ये वाले सब। गोल्ड जब फॉल होगा ना, इन डिमांड जोन पे थोड़ा सा टाइम पास करके, थोड़ा सा ऊपर जाके, थोड़ा सा टाइम पास करके, थोड़ा सा ऊपर जाके, ऐसा नहीं वन वे फॉल आएगा, थोड़ा सा ऊपर जाके अल्टीमेटली इधर आएगा।
इसलिए देखो, रिटेलर को हमेशा पैनिक किया जाता है। हम बोलेंगे सेल करो, रिटेलर बोलेगा नवनाथ पागल है। निफ्टी के टाइम पे तुमने वैसे ही देखा होगा, बोला होगा, क्योंकि तुम 10 चैनल पे रहते, 10 यूट्यूब चैनल देखते, वो टेम्पररी बातें बताते। आई एम नॉट हियर टू टेल यू टेम्पररी थिंग्स, आई एम हियर टू टेल यू गुड, एटलीस्ट 1 ईयर, 6 मंथ्स, 2 ईयर्स थिंग्स, जहां पे वेल्थ बनेगा। ऐसा है, पीटी एस टी पीटी में वेल्थ नहीं बनता, वो सिर्फ टाइम पास है, ठीक है। इसलिए दिस हैज बाउंड टू हैपन, राइट। तो यही बताना था मुझे। आई होप आई एम क्लियर। कुछ डाउट होगा तो पूछो। एंड थैंक यू। मैंने पिछली बार बोला था कि 15 अप्रैल से मैं बैच शुरू कर रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस आया है उसको, और दैट थैंक यू। और एक बात उसमें मुझे ऐड करनी थी कि जो भी ऑप्शन सैलरी के लोग नहीं है, ठीक है, जो जिन्होंने फिर से मेरा बैच किया है बाद में, ऑप्शन सैलरी के बाद, जो भी लोग हैं जो ऑप्शन सैलरी में नहीं थे, वो तो दिमागी मत लगाओ। वो लोग मुझे पर्सनल में रिक्वेस्ट सेंड करो, अगर उनको फिर से क्लास ज्वाइन करने का सेशन, आई विल शेयर द लिंक विद देम। ऑप्शन सैलरी वालों के साथ नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर मैंने इतना डिटेल में बताया नहीं था। वहां पे मैं एक जॉइंट वेंचर में था, ठीक है। इट वॉज नॉट फुल्ली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहां पे मैंने डिटेल में बताया भी नहीं था बहुत सारी चीज, ठीक है। तो आप लोग मुझे पर्सनल में मैसेज करो, आई विल शेयर द लिंक देयर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। फिर मिलेंगे। कुछ मुझे बताना होगा, आज मुझे गोल्ड का और निफ्टी का कुछ बताना था तो मैंने वीडियो बनाया। नेक्स्ट टाइम अगर कुछ रहा तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलो, गुड नाइट, हैप्पी वीकेंड।